जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो चलिए फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर जी के जीएस में। चलिए आज का जो वीडियो आपका कृषि एवं पशुपालन के ऊपर है, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। इसमें कृषि एवं पशुपालन से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन करीब करीब एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उसी से हम उसका निचोड़ लेकर आए हैं, मात्र 20 प्रश्न का शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आपका मुख्य आधार क्या है, वो कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसका मुख्य जो आपका आधार है वो कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार देश का कितना आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो जीविका के लिए जो है जनगणना 2011 के अनुसार देश का 52% आबादी जो है जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछने का संभावना परीक्षा में ज़्यादा तौर पर रहता है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हरित क्रांति के जनक किस देश को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक जो है किस देश को कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है किस देश को कहा जाता है, तो फिलीपींस को कहा जाता है हरित क्रांति के जनक। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो 1967-68 में भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुई थी, 1967-68 में। और ये पंजाब से हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो और इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जबकि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मेरे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा इस YouTube चैनल पर आपको एजुकेशनल वीडियो से संबंधित वीडियो आएगा। चलिए देखते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में जो आपका हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति जिस तरह से हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति में जैसे आपका गेहूं का उत्पादन जो है बढ़ा था हरित क्रांति में। चावल का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा था, वो संतुलित रहा था, लेकिन गेहूं का ज़्यादा उपज बढ़ा था हरित क्रांति में। उसी तरह श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से आपका श्वेत क्रांति संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूध उत्पादन की गति को तेज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो दूध उत्पादन यानी दूध की उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसको गति प्रदान करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। और दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। अब तो अब जो भारत का जो आपका दूध उत्पादन में स्थान है वो पहला स्थान है। चलिए देखते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का जो जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान तो करनाल हरियाणा में है। कहाँ है, करनाल हरियाणा में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। तो भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, तो पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में। और सोयाबीन कहाँ से, सोयाबीन को कहाँ पहला उत्पादन किया गया था, सोयाबीन कहाँ से लिया गया, तो चीन से। सोयाबीन का उत्पादन चीन से, चीन से सोयाबीन आया। तो चलिए सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, भारत में कौन है, तो मध्य प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है। गरीबों का गाय किसे कहा जाता है, तो बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गरीबों का मेवा किसे कहा जाता है। गरीबों का मेवा तो बैर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। और चलिए देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला प्रश्न आपका है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, इज्जतनगर पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से कब और कहाँ हुई थी। भारतीय कृषि
अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से कब और कहाँ हुई थी? तो 1905 में बिहार के पूसा में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। तो अगला प्रश्न आपका है केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में। कटक जो है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पे केंद्रीय चावल शोध संस्थान है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं अंतिम में कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ये चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर जबकि वीडियो अच्छा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।